नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी राजनीतिक दल जुट गए हैं। सभी राजनीतिक दल अपने से अपना एजेंडा बनाने में लगे हुए हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फिलहाल यात्रा पर निकले हुए हैं। वहीं कार्यकर्ता दर्शन से संवाद यात्रा के दौरान तेजस्वी बड़ी बड़ी घोषणा करते हुए नजर आ रहे हैं। 6 दिसंबर को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने अपनी यात्रा के क्रम में बेगूसराय में कहा कि सरकार बनने पर वृद्धा पेंशन योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में बढ़ोतरी की जाएगी। इसके साथ ही तेजस्वी ने अपने चाचा नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा है। आपको बता दें कि बेगूसराय में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इकबाल अब खत्म हो चुका है। अब नीतीश कुमार बिहार नहीं चला पा रहे हैं, धकेल रहे हैं। कुछ चंद अधिकारी हैं, उनके आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो नीतीश कुमार के चेहरे का इस्तेमाल करते हैं। भाषण देने से मना कर दिया गया है। अभी चले पूरे बिहार विधानसभा सत्र में एक शब्द भी किसी सदन में मुख्यमंत्री ने नहीं बोला। गंभीर विषय पर कोई बात सदन में नहीं की। पहली बार ऐसा हुआ है। ये क्यों हुआ है? मुख्यमंत्री सदन के नेता होते हैं, सबकी अपेक्षा होती है, उम्मीद होती है गंभीर से गंभीर विषय पर वो बोले। जनता की जो समस्या है या विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रही है उस पर कुछ बात करे, लेकिन मुख्यमंत्री ने हर इशू पर चुप्पी साध रखी। अब उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। क्या कारण है ये तो वही बता पाएंगे, लेकिन सब लोग देख रहे हैं कि किस हिसाब से शासन चल रहा है। खैर, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ कहा, पहले खुद सुनिए। देखिए, हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का इकबाल जो है अब खत्म हो चुका है। अब माननीय मुख्यमंत्री बिहार नहीं चला पा रहे हैं, थके हुए हैं। कुछ चंद अधिकारी हैं, कुछ चंद उनके आसपास जो लोग हैं, उनका चेहरे का केवल इस्तेमाल कर रहे हैं। भाषण देने से भी मना कर दिया गया। पूरे विधानसभा सत्र में जो अभी सत्र हुआ था, एक शब्द भी दोनों सदन में, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो, एक शब्द भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीर विषयों पर कोई बात सदन में नहीं कहा। ये पहली बार ऐसा हुआ। ये क्यों हुआ है, क्या है? मुख्यमंत्री सदन के नेता होते हैं, सबकी अपेक्षा होती है, उम्मीदें होती हैं कि गंभीर से गंभीर मसले, जो जनता की जो समस्याएं हैं या जो विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहा है उस पर कुछ वक्तव्य दें। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी हर एक इशू पर उन्होंने चुप्पी साधी हुई है। अब वो बोलने नहीं दिया जा रहा है या क्या कारण है, ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन हम सब लोग देख रहे हैं कि जिस हिसाब से प्रशासन चल रहा है, पूरे बिहार में अफसरशाही जो है लागू हो चुकी है। ब्लॉक, थाना चले जाइए, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। बिना घूस के कोई काम नहीं हो रहा। अपराध जो है लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। अपराध का तो हम लगातार जो है बुलेटिन जारी करते हैं। कितने वारदात हो रहे हैं, हत्या, लूट, अपहरण, रेप जैसे मामले हैं, लेकिन पुलिस जो है पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। कोई भी पीड़ित परिवार है या पीड़ित व्यक्ति है, उसको इंसाफ ये लोग नहीं दिला पा रहे हैं। तेजस्वी ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री विशेष राज्य के दर्जे की बात करते हैं, वो हमारी पुरानी मांग थी। मुख्यमंत्री ने सदन में इसकी मांग की, दिल्ली भी गए, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। कौन देगा विशेष राज्य का दर्जा? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा सरकार में बैठे हुए बीजेपी वाले ने तो मना कर दिया। हम लोगों ने आरक्षण की सीमा बढ़ाई, जाति गणना की 65% और 10% EWS यानी कि 75% कर दिया आरक्षण को, लेकिन इस पर कोई सुनने वाला नहीं है। भाजपा के साथ आते ही इसे खत्म कर दिया गया। राजद आरक्षण का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से रख रहा है। पूरा विश्वास है कि जो आरक्षण 17 महीने में नहीं मिला वो फिर से स्थापित करेंगे। वैसे तेजस्वी ने साफ साफ बीजेपी पर विशेष राज्य के दर्जे की मांग को नकारने का बड़ा आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने बिहार में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार और पेपर लीक की घटनाओं पर भी चिंता जताई है। किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए तेजस्वी ने प्रधानमंत्री मोदी पर किसानों की अनदेखी का बड़ा आरोप लगाया है। तेजस्वी ने 2025 में अपनी सरकार बनने पर 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने और पेंशन बढ़ाने का भी बड़ा वादा किया है। पहले आप खुद सुनिए तेजस्वी यादव ने किस किस तरीके के वादे किए हैं।
उसको हम लोग जो है बढ़ा करके अगर हमारी सरकार बनती है तो 1500 रुपये हम लोग जो है तय किया है कि इसको करेंगे। और लोगों की मांग है, कई बार लोग जो है दरखास्त करते हैं और हमको लगता है कि एकदम पॉसिबल है। जिस प्रकार से हम लोगों ने 10 लाख नौकरियों का वादा नहीं प्रण लिया था और केवल 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी, 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन हम लोगों ने कराया। और उस समय हमारे चाचा माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि असंभव है 20 पे, कहाँ से लाएगा पैसे, लेकिन उन्हीं के हाथों हमने 5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण कराने का काम किया। बिहार गरीब राज्य है, पिछड़ा राज्य है, गरीबी है, पलायन है, महंगाई से लोग जो है परेशान हैं, बेरोजगारी सबसे बड़ा जो है मुद्दा है। इसके तहत जो है हम सब लोग बिहार घूम रहे हैं और लोगों से फीडबैक ले रहे हैं। पता चल रहा है कि लोग ज़मीन सर्वे से जो लोग हैं परेशान हैं, स्मार्ट मीटर बिजली के बिल से लोग जो है परेशान हैं। और हम लोगों को तब एहसास हुआ कि इसमें हम लोगों को सदन से सड़क तक आवाज़ उठाना चाहिए। स्मार्ट मीटर के तहत हम लोगों ने सदन में भी इस सवाल को उठाया और सड़क पर भी इस सवाल को उठाया। और हम लोगों ने कई बार कहा है कि 200 यूनिट फ्री बिजली अगर हमारी सरकार बनती है तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देंगे। और यही नहीं करेंगे, अभी हम लोगों की कोशिश भी होगी कि अभी जो मौजूदा सरकार है उससे भी 200 फ्री यूनिट बिजली जो है हम लोग दिलवाने का काम करें। और मुझे लगता है कि इसमें हम विपक्ष मजबूर करेगा सरकार को कि किसी भी हालत में 200 यूनिट फ्री बिजली लोगों को मिले। और स्मार्ट मीटर से भी जो परेशानी जो लोगों को हो रही है इस समस्या का हल। आपने सुना किस तरीके से तेजस्वी यादव ने बड़े बड़े वादे किए हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने इस दौरान नीतीश कुमार पर भी बड़ा हमला बोला। वैसे बता दें कि बिहार की राजनीति में तेजस्वी के नाम एक प्रभावी और उभरते हुए नेता के रूप में लिया जाता है। वे राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के प्रमुख और नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। तेजस्वी ने अपने राजनीतिक यात्रा में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू उनकी कार्यकर्ता दर्शन से संवाद यात्रा, जिसे वे अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद और कार्यकर्ता आधारित राजनीति को प्रोत्साहित करने के लिए चलाते हैं। यह यात्रा न केवल तेजस्वी यादव के नेतृत्व को मजबूती देती है बल्कि बिहार की राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव की दिशा भी निर्धारित करती है। वैसे तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा की शुरुआत बिहार में सामाजिक और राजनीतिक बदलाव लाने के उद्देश्य से की है। यह यात्रा उनके नेतृत्व में राजद के गठबंधन को मजबूत करने और पार्टी की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम बनी। तेजस्वी ने यह यात्रा इस विश्वास के साथ शुरू की कि पार्टी केवल नेताओं द्वारा नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की ताकत से भी चलती है। उन्होंने इसे अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करने, उनके मुद्दे को समझने और उन्हें पार्टी की नीतियों से जोड़ने का एक तरीका बताया। इस यात्रा की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य ये था कि तेजस्वी यादव बिहार के विभिन्न जिलों में जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले, उनके अनुभवों और समस्याओं को सुने और साथ ही पार्टी के लिए काम करने के तरीकों को समझे। इस संवाद यात्रा के दौरान तेजस्वी ने यह समझने की कोशिश की कि उनके पार्टी कार्यकर्ता क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी समस्याएं क्या है और वे कैसे पार्टी को और बेहतर बना सकते हैं। तेजस्वी यादव की कार्यकर्ता दर्शन से संवाद यात्रा का उद्देश्य बिहार की राजनीति में बदलाव की दिशा को मजबूती देना था। तेजस्वी ने यात्रा के माध्यम से पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया कि वे पार्टी की रीढ़ है और उनका काम बेहद महत्वपूर्ण है। कार्यकर्ताओं को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करना, उनके योगदान को सराहना करना और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन देना इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य था। तेजस्वी ने अपनी यात्रा के दौरान राजद की विचारधारा और नीतियों का प्रचार भी किया। विशेष रूप से पार्टी के सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण, बिहार के पिछड़े वर्गों के लिए काम करने की प्रतिबद्धता और बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर पार्टी का रुख कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने का
बड़ा प्रयास किया गया। वैसे इस यात्रा के दौरान तेजस्वी ने आम जनता के साथ संवाद स्थापित किया। उनका उद्देश्य था कि बिहार के लोग सीधे तौर पर अपनी समस्याओं को नेता के साथ साझा कर सके। इस संवाद यात्रा ने एक तरह से पार्टी और जनता के बीच एक विश्वास का निर्माण किया। तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा के दौरान बिहार के विकास के मुद्दों पर भी चर्चा की। उन्होंने युवाओं को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर पार्टी के दृष्टिकोण के बारे में भी बताया। उनका मानना है कि बिहार की नीतियों और योजनाएं सिर्फ प्रशासनिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि जनहित के दृष्टिकोण से भी बननी चाहिए। यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली पर भी कड़ा हमला किया। उन्होंने खास तौर पर बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य सरकार की विफलताओं को उजागर किया। तेजस्वी ने कहा कि यदि राज्य में सत्ता बदलती है तो वे बिहार के लिए रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ठोस योजना लाएंगे। तेजस्वी ने खास तौर पर बेरोजगारी को बिहार की सबसे बड़ी समस्याएं बताया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में रोजगार के अवसर बहुत कम है और ये स्थिति बिहार के युवाओं के लिए निराशाजनक है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि उनकी सरकार आने पर युवाओं को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी और राज्य में उद्योग की स्थापना की जाएगी ताकि रोजगार के अवसर बढ़ सके। वैसे तेजस्वी यादव की कार्यकर्ता दर्शन से संवाद यात्रा में एक नई दिशा में बिहार की राजनीति को आकार दिया है। ये यात्रा राजद के लिए केवल एक संगठनात्मक कदम नहीं बल्कि एक सशक्त जन आंदोलन की शुरुआत थी। तेजस्वी ने इसे एक अवसर के रूप में लिया ताकि वे पार्टी के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर सके और जनता के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर सके। इस यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया है कि तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में एक सशक्त और प्रभावी नेता के रूप में उभर रहे हैं और जो न केवल अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बल्कि राज्य की जनता के लिए भी काम करेगी और करती आई है। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।